शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो आपके मन में सबसे बड़ा एक ही डाउट होने वाला है कि सर आखिरकार कब होने वाली है अगली रीट अध्यापक भर्ती परीक्षा। प्यारे विद्यार्थियों, मैं कुणाल सनाडे आज आप सबके साथ विद्यार्थियों ये शेयर करने जा रहा हूं कि आखिरकार कब अगली भर्ती होने जा रही है, कितने पदों के आसपास संभावित होने वाली है और साथ ही कैसे इसकी तैयारी की जाए। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो का एंड तक जरूर देखें। यदि आप भी पहली बार रीट पात्रता देने जा रहे हैं या फिर रीट मेंस की तैयारी करना चाह रहे हैं और शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी विद्यार्थियों को समर्पित है। अगर आप अगले 15 मिनट मुझे दे सकते हैं तो शायद आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आइडिया लग जाएगा कि आखिरकार तैयारी करते कैसे हैं। काफी विद्यार्थी अपने परीक्षा में फेलियर का सामना इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने तैयारी कहां से शुरू की है या कहां से करनी चाहिए ये उन्हें पता नहीं होता है। देखिए विद्यार्थियों, वैसे तो बहुत ही भारत की अगर हम बात करें तो एक महान देश है, लेकिन विद्यार्थियों यहां हर किसी को बहुत जल्दी है। आप देखिए कि विद्यार्थियों, अगर किसी को यह कहा जाए कि आपको शिक्षक बनना है या आपको अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है तो वो उसको सबसे कम प्रायोरिटी देता है। हमें जहां पर एक्चुअल में जहां हमें सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है हम वहां ध्यान नहीं देते हैं। पहली चीज है शिक्षा, दूसरी चीज है हेल्थ। इन दोनों चीजों के अलावा हमें दुनिया में किसी मॉल में जाके अगर बर्गर खाना पड़े तो हम डिस्काउंट नहीं मांगेंगे, लेकिन अगर जब हमारी बात होती है विद्यार्थियों शिक्षा की, जब हेल्थ की, तो हम पहली चीज पूछते हैं फीस कितनी लगेगी, डिस्काउंट कितना मिलेगा, कोर्स कितने समय में पूरा होगा, सिलेबस होगा या नहीं होगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगर एक इंसान को अपने जीवन में डॉक्टर बनना होता है तो वो डॉक्टर बनने से पहले 2 से 3 साल केवल उसकी पढ़ाई करता है। अगर किसी को इंजीनियर बनना होता है तो उसमें उसको 4 साल की बीटेक करनी पड़ती है। लेकिन किसी को टीचर बनने के लिए कह दिया जाए तो शायद वो ये कहेगा कि क्या 3 महीने में कोर्स हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हमें अपनी इस प्रवृत्ति को सुधारना होगा। हमें यह देखना होगा कि क्या हम सच में तैयारी करने लायक खुद हैं या नहीं है। अगर हमारी सोच में ही शिक्षक बनना नहीं बल्कि शिक्षक भर्ती की तैयारी करना लिखा है तो हम केवल तैयारी ही करते रहेंगे, हर साल तैयारी ही चलती रहेगी, लेकिन शिक्षक बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। सपने देखने में और उनको पूरा करने में बहुत बड़ा फर्क है, और फर्क इस बात का है कि आपकी सोच कैसी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरा निवेदन है आप सबसे, और अगर आप किसी बच्चे के माता पिता हैं या आप स्वयं विद्यार्थी हैं तो पहले तो ये समझें कि अगर आपको टीचर भी बनना है तो आपको सबसे पहले तो ये मान के चलना पड़ेगा कि मुझे अपनी जिंदगी का 1 से 1.5 साल केवल तैयारी में ही देना है। आज जितने भी बच्चे जो यहां से सेलेक्ट होकर के आज सरकारी नौकरी में हैं, क्या उन्होंने केवल 2 महीने की छोटी सी क्रैश कोर्स करके अपना सिलेक्शन ले लिया था? बिल्कुल नहीं। तो हमें भी ये याद रखना है कि किसी बड़ी चीज को पाने के लिए विद्यार्थियों कुछ बड़ा करना पड़ता है। आप जितना बड़ा सपना देखेंगे उतना बड़ी आपकी मेहनत होगी। तो मेहनत बड़ी करनी पड़ेगी तो उसके लिए टाइम ज्यादा चाहिए। टाइम ज्यादा चाहिए तो तैयारी अभी से करनी पड़ेगी, सोच को बदलना पड़ेगा, क्योंकि केवल सिलेबस पढ़ने से परीक्षा पास नहीं होगी। सिलेबस पढ़ना है, रिवीजन करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, पीवाईक्यूज करने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं, एमसीक्यू देने हैं, मॉडल पेपर सॉल्यूशन, यानी बहुत सारे काम हैं जिनको करना पड़ता है। लेकिन जब विद्यार्थी अपनी सोच बनाता है कि सर मुझे तैयारी करनी है तो उसका सबसे पहला सवाल होता है विज्ञप्ति कब आएगी। प्यारे विद्यार्थियों, जिस वक्त विज्ञप्ति आएगी उसके बाद शायद केवल 3 से 4 महीने का समय मिले, और फिर आप जब तैयारी करने जाएंगे तो वे विद्यार्थी जो अभी से तैयारी में लगे हैं वो अपना रिवीजन कंप्लीट कर चुके होंगे और प्रीवाईक्यू और मॉडल पेपर सॉल्यूशन पे चल रहे होंगे। तो आप बताएं यहां कौन जीतेगा? यहां वो जीतेगा जो समय पर जागेगा, यहां वो जीतेगा जो पहले तैयारी करेगा, यहां वो जीतेगा जिसने सबसे पहले अपने कोर्स को पूरा किया, रिवीजन किया और उसके बाद दूसरी किताबों को पढ़ना शुरू किया और मॉडल पेपर पीवाईक्यू शुरू करनी चाहिए। इसका मतलब जब वैकेंसी आती है तब हमें पढ़ने नहीं बैठना होता है, बल्कि वो पढ़ाई उस वक्त खत्म हो जानी चाहिए और उसके बाद तो हमें रिवीजन, उसके बाद की स्ट्रेटेजीज पर काम करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिरकार अध्यापक भर्ती परीक्षा कब आएगी। तो आइए इसके बारे में बात करेंगे और कैसे इसको पास करें उस पर लंबी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो विद्यार्थियों इस भर्ती की बात करें तो देखिए, अभी अंतिम बार जब ये वैकेंसी आई थी 2025 में, तो रीट मेंस के एग्जाम जो कि 3rd ग्रेड के लिए एक बेहतरीन एग्जाम है, 3rd ग्रेड भर्ती का सपना देखने वाले अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा होती है। 1st ग्रेड 2nd ग्रेड की बात करें तो विद्यार्थियों बहुत बड़ी वैकेंसीज हैं, लेकिन अभ्यर्थियों का जो जोश जुनून होता है वो बड़े पदों को लेकर के होता है और वो 3rd ग्रेड में देखने को मिलता है। ये एकमात्र ऐसी राजस्थान की भर्ती है जिसने कई सरकारें गिरा दी है तो कई सरकारें बना दी है। युवाओं के लिए एक सुनहरा सपना होता है 3rd ग्रेड रीट मुख्य भर्ती परीक्षा। तो जब आखिरी बार 2025 में भर्ती आई, बहुत ही नाम मात्र पदों पर आई, और कहें तो कुछ ऐसा भी कह सकते हैं कि ऊंट के मुंह में जीरा बराबर वो वैकेंसी थी। और ऐसा क्यों हुआ?
काफी सारे आंदोलन हुए, काफी विद्यार्थियों ने पहल की कि सर हमारे पद बढ़ाए जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसका रीजन क्या था कि देखो, भजन लाल जी की सरकार बनी, उन्होंने मुख्यमंत्री होते हुए घोषणा की थी कि जैसे ही मैं आऊंगा मेरी सरकार वैकेंसी पे वैकेंसी लाएगी। तो उन्होंने क्या किया विद्यार्थियों कि सारी वैकेंसीज को छोटा छोटा करके एक बार अनाउंसमेंट कर दिया और बचा के रखा, क्योंकि अब आ रहा है चुनावी वर्ष। और आप सब जानते हैं विद्यार्थियों की 4 साल की मेहनत एक तरफ है और वो एक अंतिम साल जो चुनावी वर्ष है उसकी मेहनत एक तरफ है, उस वर्ष की गई घोषणाएं, उस वर्ष किए गए अनाउंसमेंट एक तरफ है। तो प्यारे विद्यार्थियों, समय आ चुका है चुनावी वर्ष का, और ऐसे में अब सरकार छोटी मोटी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी भर्ती लाने वाली है। और आप मान के चलें कि अगली शिक्षक भर्ती आप सबके लिए आपके सामने आने वाली है लगभग 30 से लेकर 35,000 पदों पर। यह बड़ी भर्ती होगी और संभावित भर्ती है विद्यार्थियों, जो मान के चलें कि आएगी ही आएगी। अब ऐसे में बात करें विद्यार्थी की बड़ी बढ़ती का कारण क्या है, आप जानते हैं कि अब चुनाव आने वाले हैं और चुनाव में सरकार युवाओं को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आकर्षित करने के लिए उनको एक बड़ी भर्ती देती है, ताकि विद्यार्थियों को वो अच्छी पोस्टिंग दे करके ये बता सके कि देखो हमारी सरकार की 5 सालों की सफलता ये है। तो ऐसे में आप मान के चलें कि ये बड़ी भर्ती आपके सामने है। और अगर बात करें कि ये रीट भर्ती परीक्षा की, तो रीट जो आप जानते हैं कि रीट अकेला कोई एक एग्जाम नहीं है विद्यार्थियों, याद रखें, अगर आपको 3rd ग्रेड शिक्षक बनना है तो एक आपको रीट देनी होगी जो प्री एग्जाम, और एक 3rd ग्रेड मुख्य भर्ती परीक्षा का मेंस एग्जाम देना पड़ता है। अब बात करें विद्यार्थियों तो देखिए, पहला एग्जाम जो है रीट का, ये रीट केवल और केवल क्या है विद्यार्थियों, ये बीएसटीसी और बीएड धारी सभी प्रकार के अभ्यर्थियों के लिए केवल और केवल एक पात्रता परीक्षा है जिसकी तैयारी करनी पड़ती है और इसमें पास होना जरूरी होता है। और उसके बाद आपका असली जंग शुरू होती है रीट मेंस एग्जाम के लिए। तो ये मान के चलें कि रीट पात्रता की परीक्षा इसी साल 2026 के एंड में हो जाएगी, क्योंकि पात्रता परीक्षाएं अक्सर एक साल में एक बार करवा दी जाती है। और ये मान के चलें कि जैसी कि पिछले साल में नहीं हुई है तो इस बार पूरे चांस है कि फिर से हो जाएगी। और ये मान के चलें कि अगले साल के बाद जब चुनाव आएंगे आपके, उससे पहले रीट मेंस का रिजल्ट और विद्यार्थियों को पोस्टिंग देनी कंपलसरी हो जाएगी, ताकि अपनी उपलब्धियों को सरकार के द्वारा गिनाया जा सके, युवाओं को अपना वोट बैंक बनाने के लिए। तो ये मान के चलें कि रीट पात्रता विद्यार्थियों 2026 एंडिंग में और 2027 से एंड होने से पहले सितंबर माह से पहले विद्यार्थियों 2027 में आपको रीट मेंस का भी एग्जाम देखने को मिल जाएगा। यानी कि आपके पास अभी अगर देखा जाए तो अभी आपके पास विद्यार्थियों अच्छा खासा 1 से 1.5 साल का समय है। अगर आप एक सकारात्मक सोच के साथ आज ही अपनी तैयारी शुरू करते हैं तो शायद 1.5 साल बाद आपको किसी का मुंह ताकने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। वरना वैसे अनेकों और सैकड़ों विद्यार्थी है जो अंत समय में अपनी लाइब्रेरीज, अपनी कोचिंग, अपने घर पर कोई ऑनलाइन कोर्स लेकर तो कोई ऑफलाइन फीस जमा करा के अंतिम 3 महीने में टीचर बनना चाहता है। याद रहे, ये वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी तो होगी, लेकिन कंपटीशन भी उतना ही बड़ा है। पहले जो आएगा, जो तैयारी करके जाएगा, उसी का सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि आपको केवल और केवल रटना नहीं बल्कि चीजों को समझना है। परीक्षा के पैटर्न बदल चुके हैं, अपनी सोच को विकसित करना होगा और यह समझना होगा कि परीक्षा में प्रश्नों का स्तर अब वैसा नहीं रहा जैसा 2016 में हुआ करता था। अब पेपर के साथ साथ परीक्षा का कठिनाई का स्तर भी बढ़ चुका है विद्यार्थियों। तो आपको अभी से 1 से 1.5 साल अपने आप को देना पड़ेगा। और अगर आप नहीं दे सकते हैं तो मैं फिर से कहता हूं कि आप सपना बिल्कुल ना देखें और अपने माता पिता के सपनों को, जो उन्होंने सोचा है कि हमारा बच्चा शिक्षक बनेगा, उनके पैसों को, उनके समय को बर्बाद ना करें। हाँ, अगर आप अपने आप को, अपनी पढ़ाई को, अपनी तैयारी को 1.5 साल दे सकते हैं, 1 से 1.5 साल, तो मैं आपसे गारंटी लेता हूं विद्यार्थियों कि जैसा हम बताएंगे अगर आप वैसे करते गए तो सफलता आपके कदम चूमेगी। बात करें विद्यार्थियों इस भर्ती परीक्षा के लिए जो 1 से 1.5 साल का समय है वो इनफ है, पर्याप्त है। अब सवाल ये उठता है कि सर रीट तो पास करनी है, लेकिन कैसे हम पहली बार में रीट पात्रता परीक्षा पास करें, रीट पात्रता कैसे पास करें, ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे मन में आता है कि पात्रता कैसे पास करें। क्या करना है विद्यार्थियों, देखिएगा, मैं आपसे यही कहूंगा कि रीट चाहे प्री की हो या फिर मेंस की, तैयारी कितनी बार होनी चाहिए, तैयारी जीवन में केवल और केवल एक बार ही होनी चाहिए। कितनी बार, एक बार। तो विद्यार्थियों अलग अलग कोचिंग करने से ज्यादा अच्छा यह है कि इनकी बजाय आप किसी भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं लक्ष्य पे, क्योंकि मैं यहां आपके कोर्स बेचने नहीं आया हूं, मैं यही कहूंगा कि आप किसी भी कोचिंग से, चाहे हमारी कोचिंग से विद्यार्थियों अगर तैयारी करते हैं तो उस जगह पर फाउंडेशन बैच ज्वाइन करें। ये फाउंडेशन बैच आपको विद्यार्थियों प्री और मेंस दोनों की तैयारी जब एक साथ करवाएगा तो इसमें आपके सारे कोर कंसेप्ट जो प्री के हैं वो भी क्लियर होंगे और मेंस की तैयारी अभी से शुरू हो जाएगी।
तो आप ध्यान दें बेटा, अगर आपने मेंस का देखें तो कठिनाई स्तर ज्यादा होता है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है लेकिन प्री में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ऐसे में अगर आपने प्री और मेंस दोनों की साथ में कोचिंग की तो पहली चीज टाइम की बचत होगी, और वैल्यू किसकी है? टाइम की। क्योंकि साइकोलॉजी की बात करें तो प्री में भी है, मेंस में भी है, शिक्षण विधियां प्री में भी है, मेंस में भी है, जीके लगभग विद्यार्थियों 90% आप देखें प्री में भी है, मेंस में भी है, लैंग्वेज वही प्री में है, मेंस में भी है। तो क्या करना है? अभी से तैयारी में लगना है। और फाउंडेशन को ज्वाइन करने से आपके पहली चीज सारे कोर कंसेप्ट क्या हो जाते हैं? क्लियर। आपका टाइम पे कंप्लीट क्या हो जाता है? रिवीजन। जिस वक्त आप दूसरे सिलेबस पढ़ रहे होते हैं उस वक्त आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को खत्म कर चुके होते हैं, मॉडल पेपर लगा चुके होते हैं, इसके अलावा विद्यार्थियों अपने मॉक टेस्ट आप दे चुके होते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट आप दे चुके होते हैं। यानी आप देखो कि पढ़ने के अलावा भी आपको बहुत काम करने हैं, केवल पढ़ना नहीं बल्कि एक पूरा 7 स्टेप सॉल्यूशन है जो आपको करना पड़ता है। तो उसके लिए टाइम चाहिए, और टाइम कैसे यूज करना है वो स्मार्टनेस आप में होनी चाहिए अगर आपने इन बातों पर ध्यान दिया तो। अब इस पर आपको क्या करना है? देखो, अगर आप मेंस की तैयारी करते हैं तो मेंस के साथ साथ प्री ऑलरेडी आपका क्वालिफाई हो जाता है। लेकिन देखो, सबसे बड़ी बात क्या है, विद्यार्थियों को यह लगता है कि सर रीट तो केवल पात्रता परीक्षा है, वो तो हम ऐसे ही पास कर लेंगे, लेकिन रीट पास करने के चक्कर में कुछ नहीं हो पाता है। क्योंकि जब गोल ही छोटा सेट किया तो फिर कैसे बड़ी चीजें हासिल हो पाएगी? विद्यार्थियों, बड़े सपने देखने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि उसकी तैयारी कैसे करते। भारत में जिसको पूछो कि बताओ भविष्य में क्या बनना है, तो वो ये जरूर कहते मिलेगा सरकारी शिक्षक बनना है। रिजल्ट सबको पता है, सरकारी शिक्षक बनना है, लेकिन एक से पूछो कैसे बनना है, नहीं पता। तो हमें याद रखना विद्यार्थियों, दूसरों की तरह भेड़ चाल नहीं चलनी है, उनकी तरह हमें भी केवल परिणाम पर फोकस नहीं बल्कि उस परिणाम को पाने की प्रोसेस, प्रक्रिया पर बिलीव रखना है। प्रोसेस फॉलो करेंगे तो हमें फल मिलेगा। तो क्या करना है? प्री को विद्यार्थियों छोटा मोटा एग्जाम ना समझें, इसकी तैयारी बेहतरीन करें, यह फायदा दिलाएगी आपकी रीट मेंस में भी। तो आपसे निवेदन है कि तैयारी करें तो दोनों की एक साथ करें, अन्यथा नहीं करें। ठीक, फिर बात करें विद्यार्थियों तो इसको पास करने के लिए क्या करना है। अब प्री एग्जाम की बात करें विद्यार्थियों तो देखो, प्री में अगर हम बात करें तो रीट प्री, अगर चाहे प्री की बात करें या किसी की, तो हम देखेगा रीट प्री में क्या होता है, लेवल 1 और लेवल 2 होते हैं। पहली से 5वीं का टीचर बनने के लिए लेवल 1 का एग्जाम देना पड़ता है 3rd ग्रेड का, और 6ठी से 8वीं का टीचर बनने के लिए लेवल 2 का एग्जाम देना पड़ता है। यानी 3rd ग्रेड 2 भागों में, पहली से 5वीं के बच्चे लेवल 1 का एग्जाम देंगे, 6ठी से 8वीं वाले के लिए वो लेवल 2 का एग्जाम देंगे। अब बात करें विद्यार्थियों तो जैसा कि आपको पता है, लेवल 1 देने के लिए आपके पास बीएसटीसी या डीएलएड की वे आपके पास डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, और बीएसटीसी के लिए आपके पास बीएड किया हुआ होना जरूरी है। अब आपको यह समझना पड़ेगा पहली चीज कि रीट पात्रता परीक्षा जो है विद्यार्थियों, रीट प्री एग्जाम, इस प्री एग्जाम में 150 सवाल आते हैं, 150 प्रश्न आते हैं, 150 प्रश्न के साथ साथ 150 नंबर और 150 ही मिनट आपको दिए जाते हैं, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। कुल 150 सवालों का पेपर है, 150 ही, यानी हर सवाल 1 अंक का है, तो 150 अंक है और 150 मिनट है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं आती है इसमें। अब बात करें कि आखिरकार पेपर कैसा आता है, तो देखिए चाहे लेवल 1 हो या लेवल 2, ये जो 3 मैं आपको विद्यार्थियों यहां अंडरलाइन करके दे रहा हूं, ये 3 ऐसे पोर्शन है जो लेवल 1 हो या लेवल 2, पहली से 5वीं हो या 6ठी 7वीं 8वीं, सबके लिए कॉमन है। 30 सवाल आपके विद्यार्थियों साइकोलॉजी के, जिसमें बाल विकास शिक्षा शास्त्र से संबंधित सवाल आते हैं, और आप जीवन में पहली बार साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो याद रखें साइकोलॉजी कोई आसान सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो सिलेक्शन के लिए यह सबसे ज्यादा प्राइमा फेसी कंडीशन हो जाती है कि साइकोलॉजी सीडीपी पर अपनी पकड़ बनाना। अगर इस पर पकड़ नहीं है तो कितना भी आप कोशिश कर लें, आपकी पात्रता क्लियर नहीं होगी। रही बात दूसरी, तो लैंग्वेज के रूप में आपको विद्यार्थियों सब्जेक्ट लेने होते हैं, और लैंग्वेज 2 के रूप में आपको सब्जेक्ट लेने होते हैं, जिसमें मल्टीपल आपके पास ऑप्शंस होते हैं, और लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 के भी 30-30 सवाल आते हैं, यानी 90 अंकों का यहां पर क्राइटेरिया हो गया। फिर बात करें विद्यार्थियों लेवल 1 हो या लेवल 2, विषय आधारित, जैसे लेवल 1 में आप देखेंगे मैथ और ईवीएस पढ़नी होती है, पर्यावरण अध्ययन गणित पढ़नी होती है, वहीं लेवल 2 में अगर आप एसएस से हैं तो एसएसटी, और अगर विद्यार्थियों साइंस से हैं तो साइंस मैथ आदि पढ़नी होती है। और ये आपका सब्जेक्ट जो होता है विद्यार्थियों, ये आपका 60 नंबर का होता है। लेवल 1 में मैथ और ईवीएस 30-30 नंबर की होती है। इसका मतलब आपको इस प्रकार से ये क्या करना होता है, इन सब्जेक्ट का बाइफर्केशन देखना होता है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है और कुल कितने 150 अंकों का ये पेपर होता है। विद्यार्थियों ये मैं अपने बारे में इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैंने सिर्फ कहा है, इसलिए क्योंकि ये मैंने करके दिखाया है। हजारों विद्यार्थी जिन्होंने पिछली बार सपना देखा था कि सर पहली बार में रीट पात्रता पास करनी है गारंटी के साथ, श्योरिटी के साथ, तो सर कहां से करें, तो मैंने पिछली बार कहा था कि देखो बेटा,
रीट में अगर मैं बात करूं तो ये पूरी साइकोलॉजी मैं आपको पढ़ाऊंगा और मेरी गारंटी कि जो मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास में ही याद करवा दूंगा और एक भी सवाल उससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। साइकोलॉजी के 30 में से 30 नंबर आप मेरी वजह से लेकर आ जाओगे। शिक्षण विधियां, हर सब्जेक्ट की अगर शिक्षण विधियों की बात करें तो मोटा मोटा मान के चलें 20 नंबर भी मान लें शिक्षण विधियों के, जिसमें आपके लैंग्वेज की हो गई या फिर विद्यार्थियों दूसरे सब्जेक्ट की हो गई, तो उनके 20 नंबर भी मान लें विद्यार्थियों 15 से 20, तो 50 नंबर ये हो गए। इसके अलावा विद्यार्थियों लेवल 1 से हैं तो ईवीएस उसमें मैं पढ़ाता हूं आपको। तो यानी कि अगर आपने मुझ पर फोकस किया विद्यार्थियों तो लगभग 60 से 70 नंबर तो अकेले मैं ही दिला दूंगा कुल 150 में से। और परीक्षा पास करने के लिए आपको केवल 60% लाने होते हैं, यानी जिसके 150 में से 90 अंक आ गए विद्यार्थियों तो उसकी परीक्षा पास हो जाती है। 90 प्लस लाने होते हैं। हालांकि इसका क्राइटेरिया हर क्षेत्र में अलग है, कुछ विधवा महिलाओं को और कुछ स्पेशल कैटेगरीज में 82 मार्क्स ही लाने होते हैं, लेकिन 90 अंक लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके लिए एक सही सोच होनी जरूरी है। जो इसको जितना हल्के में लेगा उतने कम नंबर है। अब फर्क कहां है सोच का? फर्क इस बात का है कि विद्यार्थियों की सोच है 90 नंबर लाना, और जब आप 90 का टारगेट बनाओगे तो नंबर 70 ही आएंगे। तो जो मेरे साथ तैयारी करेगा, हम टारगेट रखेंगे 130 प्लस का, 130 से ज्यादा नंबर का, और 130 से ज्यादा नंबर का टारगेट रखेंगे तो पात्रता तो 90 नंबर पर आसानी से क्लियर हो जाएगी। और पात्रता जो कि लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपको मिल रही है विद्यार्थियों, तो क्यों ना इसमें फायदा उठाएं कि पहली बार में ही ज्यादा अंकों से पास करें। खुदा ना खास्ता कभी सरकार ने कहा कि फिर से होगी और ज्यादा नंबर वालों को पात्रता के आधार पर नंबर देंगे, जो फिलहाल नहीं है, तो हमारा स्कोर ऑलरेडी ज्यादा होने से हमें इस बात का भविष्य में फायदा मिलेगा कि हमें फिर पलट के कभी नहीं देखना पड़ेगा कि पात्रता देनी है या नहीं। और एक बार पात्रता पास हो गई तो आप सीधा मेंस के लिए एलिजिबल हो जाओगे, फिर आपको कहीं भटकने की कोई जरूरत नहीं है। अब बात करें परीक्षा पास करने की सही रणनीति क्या रहने वाली है, तो विद्यार्थियों सबसे पहले तो जैसा कि मैंने कहा 30 सवाल आते हैं आपके चाइल्ड डेवलपमेंट यानी साइकोलॉजी के, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, पेचीदा और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट भी है। और इसमें जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे स्पष्ट रूप से, तब तक आप इसमें मैक्सिमम अंक प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो कंसेप्ट क्लियर करने हैं तो एक ऐसे टीचर से पढ़ना पड़ेगा जो आपको रियल लाइफ के एग्जाम्पल दे। एक ऐसे टीचर से पढ़ना पड़ेगा जो बातों बातों में आपको सारी चीजें याद करवा दे। एक ऐसे टीचर से पढ़ना पड़ेगा जो खुद सकारात्मक हो और आपको भी पॉजिटिव तरीके से पढ़ा सके। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपके लिए ये सारी चीजें हैं, आपको सब चीजें टिप्स पे याद कराने वाला हूं। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉडल पेपर सॉल्यूशंस, इनसे संबंधित एमसीक्यूज, क्लासरूम रिवीजन, क्लासरूम नोट्स, सिलेबस सब टाइम पे कवर करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो सीडीपी की चिंता ना करें। रही बात लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज के कुल विद्यार्थियों लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 के कुल 60 सवाल आते हैं, लैंग्वेज 1 के 30 और लैंग्वेज 2 के 30। अगर आप अभी से पढ़ रहे हैं तो विद्यार्थियों किसी भी ऑथेंटिक किताब की अभी से लैंग्वेज की, हिंदी या इंग्लिश की, संस्कृत की ग्रामर पढ़ना शुरू करें। अभी टाइम है तो अभी जितना हो सके अपनी ग्रामर पर कमांड बनाएं, और साथ में इसकी व्याकरण के साथ साथ शिक्षण विधियों पर भी विशेष जोर देकर के आप इन दोनों भाषाओं में, लैंग्वेज 1 हो या लैंग्वेज 2, दोनों में अपनी अच्छी पकड़ बनाने से अपने स्कोर कार्ड को और अधिक मजबूत बना सकते हैं। रही बात अंतिम विद्यार्थियों सब्जेक्ट पेपर की, तो ये 60 नंबर का आता है, और इसमें जो भी आपका प्राइमरी सब्जेक्ट हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप साइंस मैथ से हैं तो मैथ पे फोकस करें, अगर आप आर्ट्स से हैं तो ईवीएस पर फोकस करें, अगर आप साइंस से हैं तो विज्ञान पर फोकस करें, और अगर आप आर्ट्स से हैं तो फिर एसएस पर फोकस करें। यानी लेवल के अकॉर्डिंग आपको अपना सब्जेक्ट निर्धारित करना होता है। लेवल 1 के लिए ईवीएस बेहतरीन उपाय है, क्योंकि वहां हर सवाल जो है विद्यार्थियों बहुत सीधे सवाल पूछे जाते हैं। मैथमेटिक्स पर आप अपनी कमांड बना सकते हैं। लेवल 2 में अगर आप एसएसटी से हैं तो एसएसटी सब्जेक्ट को पढ़ें, और साथ में उनकी शिक्षण विधियों को बिल्कुल ना छोड़ें। तो देखो, लैंग्वेज की हो या सब्जेक्ट की शिक्षण विधियां भी मैं पढ़ा दूंगा, साइकोलॉजी में पढ़ा दूंगा, तो चिंता नहीं करनी है, कहीं नहीं जाना है। मैं आपको सारा कंटेंट रेडी टू यूज दे दूंगा, और आपको ये गारंटी लेता हूं कि अलग से कोई किताब मार्केट से लाकर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मैं पढ़ाऊंगा, जितना मैं पढ़ूंगा, जितना लक्ष्य के सारे टीचर पढ़ाएंगे, उनसे ही सवाल आएंगे। आगे बात करें विद्यार्थियों, तो देखिए अगली बात करें तो अब आखिरकार लेवल 1 और लेवल 2 में किस बात का फर्क होता है, आइए समझते हैं। लेवल 1 जहां पर आप देख पा रहे हैं पहली से 5वीं के प्राइमरी टीचर जो होते हैं उनके लिए होता है, पहली से 5वीं वालों को पढ़ाने का काम करते हैं। और लेवल 2 यानी कि उच्च प्राथमिक वाले टीचर्स के लिए 6ठी 7वीं 8वीं के बच्चों को पढ़ाने के लिए लाभदायक होते हैं। तो यानी कि हमें यह सोचना पड़ेगा कि हमारे पास बीएड है तो हमें लेवल 2 देनी है, और बीएसटीसी है या डीएलएड है तो लेवल 1 देनी पड़ेगी। फिर बात करें विद्यार्थियों, तो देखिए लेवल 1 में परीक्षा का पैटर्न क्या रहता है। लेवल 1 की परीक्षा का पैटर्न जैसा आप देख पा रहे हैं, बाल विकास शिक्षा शास्त्र साइकोलॉजी के 30 सवाल है, 30 अंक है। लैंग्वेज में बात करें विद्यार्थियों, हिंदी इंग्लिश संस्कृत उर्दू सिंधी आदि के 30 सवाल 30 अंक हैं।
हैं। लैंग्वेज 2 याद रखना, लैंग्वेज 2 हमेशा लैंग्वेज 1 से अलग लेनी पड़ेगी। अगर पहली लैंग्वेज हिंदी ले ली है तो दूसरी इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू कुछ भी ले सकते हैं, पर हिंदी नहीं ले सकते हैं। और अगर आपने पहली हिंदी नहीं ली तो दूसरी में हिंदी ले सकते हैं, यानी आपके ऊपर निर्भर करता है। मल्टीपल 6-7 इसमें विद्यार्थी भाषाओं का ऑप्शन है। जो भाषा आपको सही लगे वो लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 के रूप में ले सकते हैं। और लैंग्वेज 1 हो या लैंग्वेज 2 दोनों के 30-30 सवाल और 30 अंक हैं। और बात करें तो फिर देखो लेवल 1 जो कि पहली से 5वीं के टीचर के लिए, तो इसमें आपको गणित पढ़नी पड़ती है और ईवीएस पढ़नी पड़ती है। और गणित के 30 सवाल, ईवीएस के 30 सवाल, कुल पेपर 150 अंकों का है और 150 ही विद्यार्थी इसके लिए अंक है और 150 मिनट का समय भी इसमें दिया जाता है। तो ये रहा आपका विद्यार्थियों सिलेबस लेवल 1 का। लेवल 2 की बात करें तो देखो बाल विकास, भाषा, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, ये तो तीनों अभी भी सेम ही है, जैसा कि मैंने कहा था सिमिलर है। फर्क कहां है, लेवल 2 में अगर कोई विद्यार्थी साइंस मैथ से है तो उसको साइंस और मैथ वाली पार्ट को पढ़ना पड़ता है, लेकिन अगर कोई आर्ट्स से या कॉमर्स से है तो उसको एसएसटी का अध्ययन करना पड़ता है। और इसके सब्जेक्ट पेपर के कुल 60 सवाल आते हैं, 60 अंक मिलते हैं। कुल पेपर यहां पर भी लेवल 2 में 6ठी 7वीं 8वीं का टीचर बनने के लिए 150 सवाल, 150 अंक, 150 मिनट का समय और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है पात्रता के लिए। फिर बात करें विद्यार्थियों तो अब परीक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। देखिए परीक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी कि अगर आपने विद्यार्थियों गोला भरने की भी प्रैक्टिस सही से कर ली और जितना पढ़ाया है उसको रिवाइज अच्छे से कर लिया तो सही गोला भरने पर नंबर मिल जाएगा। गलत भरेंगे तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन ये मेंस में प्रावधान नहीं है। तो गोले सारे भरने, ओएमआर पूरी भरी हुई होनी चाहिए पात्रता परीक्षा में। फिर बात करें लैंग्वेज, देखो लैंग्वेज का चयन कैसे करें। मैं तो आपसे यही कहूंगा लैंग्वेज 1 हो या लैंग्वेज 2 हो, है ना, लैंग्वेज 1 हो या 2, भाषा प्रथम हो या भाषा द्वितीय हो, तो याद रखना भाषा हमेशा वो चुननी चाहिए जो आपको आसान लगे। जो आसान लगे वो लैंग्वेज 1 में ले और जो आपको कठिन लगे वो लैंग्वेज 2 में ले। अक्सर विद्यार्थी पहली लैंग्वेज हिंदी लेते हैं ज्यादातर, है ना, बहुत सारे ऑप्शंस में से। और लैंग्वेज 2 में जिसको जैसी विद्यार्थियों इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश ले लेते हैं और जो विद्यार्थियों हिंदी मीडियम से हैं वो अक्सर संस्कृत, और अगर वो किसी लैंग्वेज से हैं जैसे सिंधी, उर्दू, गुजराती तो वो उनका चयन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज सोच समझ कर लेना। पेपर अच्छा आता है, पेपर के सवाल अच्छे आते हैं, तो जो आपको अच्छी और आसान लगे वो ही फर्स्ट लैंग्वेज लें। फिर बात करें विद्यार्थियों तो आखिरकार प्रश्नों के प्रकार क्या आते हैं। सारे के सारे जो प्रश्न आते हैं विद्यार्थियों एमसीक्यू फॉर्मेट में आते हैं। और एमसीक्यू फॉर्मेट में यानी कि एक क्वेश्चन आएगा विद्यार्थियों, एक सवाल आएगा और उसके 5 ऑप्शन होंगे, लेकिन राइट आंसर कितना होगा, याद रखना राइट आंसर जो होगा वो उनमें से एक ही होगा। और वो एक क्या होगा, एक गोला भरना आपको पड़ेगा। प्रश्नों की प्रकृति की बात करें विद्यार्थियों प्रकार के बाद, तो प्रश्नों की प्रकृति जो होती है उसमें संगत असंगत यानी कि राइट एंड रॉन्ग वाले, संगत असंगत के सवाल जो है वो आ जाते हैं आपके। इसके अलावा विद्यार्थी याद रखना कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एंड फॉल्स, सत्य असत्य के सवाल इसमें आते हैं। इसके अलावा विद्यार्थी याद रखना आजकल के बदलते पैटर्न के अनुसार कथन कारण वाले सवाल ज्यादा आते हैं। इसके अलावा विद्यार्थी याद रखना रिक्त स्थान पर आधारित वो आपसे सवाल पूछ सकता है, सही कूट का चयन करें वाले सवाल पूछ सकता है, वो कालानुक्रम पर आधारित यानी टाइम पीरियड पर आधारित सवाल पूछ सकता है, कालानुक्रम के सवाल पूछ सकता है। तो ये आपको विशेष याद रखना है कि प्रश्न एक प्रकार का नहीं है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिसमें एक प्रश्न में 4 प्रश्न है। मतलब पात्रता की तैयारी करनी है तो पहले ये याद रखना है कि नॉलेज आपका वास्ट होना चाहिए, तब ही आप 4 में से एक सही कर पाएंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है। कठिनाई का स्तर देखें तो विद्यार्थियों 2016 के पहले जो भर्तियां हुई है उनमें बिल्कुल डाउन था, लेकिन जब से 2021 कोरोना के बाद से भर्तियां हुई है कठिनाई का स्तर दिन रात बढ़ रहा है और विद्यार्थी हर साल अपनी तैयारी को उसी लेवल पर जाकर कर रहे हैं जहां से करनी चाहिए। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो अब भी हमारी कोचिंग में विद्यार्थी ऐसे विद्यार्थी हैं जिनकी रीट पात्रता का एक बैच पूरा भी हो चुका है। यानी कि आप सोचें कि स्टूडेंट्स कितने एडवांस चल रहे हैं और अभी देर नहीं हुई है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि अगर हमें शिक्षक बनना है, हम सच में अपनी जिंदगी को लेकर सीरियस हैं, तो अभी से तैयारी करें। विद्यार्थियों अगर आप अभी सीरियस नहीं हो और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपकी उम्र भी 18-19 से लेकर 26-27 के बीच में है, तो याद रखना अगर आपने अभी समय नहीं दिया तो आप भी बाद में जाकर अपने ही किसी दोस्त की तरह ये कहते हुए मिलेंगे कि हमारे टाइम पे गाइडेंस देने वाला कोई नहीं था। विद्यार्थी एक बहुत बड़ा बहाना है जो हर इंसान जो कि अपने जीवन में सफल नहीं हुआ वो हमेशा बोलता हुआ मिलेगा। याद रहे हम जीवन में असफल नहीं सफल बनने आए, हमारे पास ये बहाने नहीं बल्कि सफलता की तस्वीर और वो सर्टिफिकेट होना चाहिए जिससे माता पिता के खुशी के आंसू हो और वो कह सके कि हमारा बेटा सरकारी शिक्षक है। तो आपको क्या करना है विद्यार्थियों, ये आपको अच्छे से पता है। तैयारी के लिए अभी से सीरियस होना है, आज से ही तैयारी में लग जाना है। फिर बात करें विद्यार्थियों तो देखो लास्ट ईयर की कट ऑफ भी मैं आपको दिखा देता हूं ताकि याद रहे।
ये विद्यार्थियों देखो, एक छोटी सी बात सुनना, मैंने अभी आपसे कहा 150 अंकों का पेपर है, तो 195 मार्क्स की कट ऑफ कैसे गई? ये याद रखना विद्यार्थियों कि देखो, प्री जो एग्जाम है वो एक क्वालिफाइंग एग्जाम है जिसमें केवल 90 नंबर ही लाने होते हैं। 90 प्लस वाला हर इंसान पास मान लिया जाता है। तो ये कट ऑफ प्री की नहीं है, प्री के बाद शुरू होने वाली हमारी जर्नी मेंस की है, जिसका पेपर 300 नंबर का होता है और 150 सवाल आते हैं। तो 300 में से आखिरी बार विद्यार्थियों जनरल की अनरिजर्व्ड की जो कट ऑफ थी वो 195 गई थी। और याद रखना, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है मेंस में। नेगेटिव मार्किंग को काउंट करते हुए विद्यार्थियों याद रखना, ये जनरल की कट ऑफ 195 मार्क्स, ओबीसी की कट ऑफ 187 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस की 180, एससी की 172 और एसटी की विद्यार्थियों 155 गई है। हाँ, तो ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें याद रखनी है। 2023 में जो पेपर हुआ था लेवल 1 का, पहली से पांचवी, और लेवल 2 का, उनके सब्जेक्ट के अलग अलग पेपर हुए थे। यानी कि आप देखें, हिंदी की अलग थी, एसएसटी की अलग थी, साइंस की अलग थी। तो याद रखेंगे उनके अलग अलग पेपर है, तो उनकी अलग अलग कट ऑफ लगभग इनके आसपास ही है। तो ये किसकी कट ऑफ है? ये लेवल 1 की है। लेवल 2 में एक साथ साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू सबका अलग अलग कट ऑफ का क्राइटेरिया रहता है। फिर बात करें तो लेवल 2 की ये कट ऑफ आप देख पा रहे हैं, एसएसटी की है जो नॉन टीएसपी एरिया की है, कुल 300 अंकों में से। ये आप देख पा रहे हैं कि हर सब्जेक्ट की कट ऑफ यहां पर आप देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि लगभग 200 अंकों के पास है। और विद्यार्थियों, जो मैं कह रहा हूं इसको आप ध्यान से कान खोल के सुने। 150 अंकों का पेपर मेंस का भी होता है, लेकिन अगर आपने 25 सवाल भी गलत किए तो शायद आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। और ऐसे कई सवाल भी होंगे जो आपको नहीं आते होंगे। तो सोच के देखें कि कितनी ज्यादा कट ऑफ है, हमें तैयारी कैसे करनी है। अगर हमें 224 संस्कृत में लाने पड़ रहे हैं, इसका मतलब तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। हिंदी जैसे सब्जेक्ट में जनरल की कट ऑफ 235 है, तो आप मान के चलें कि आप किसी भी कैटेगरी से हो, लगभग 200 के आसपास का ही विद्यार्थियों यहां पर आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहता है। फिर बात करें विद्यार्थियों तो लेवल 1 की फाइनल कट ऑफ क्या रही, तो देखो फाइनल कट ऑफ भी मैं आपको बता देता हूं, जिसमें 133, 131, ईडब्ल्यूएस की 129, 127, एसटी की 125, एसटी की ये रही है। अब ये क्या है, 2021 की है। 2021 और अभी चल रहा है 2026। कितने साल का फर्क आ चुका है? लगभग 5 से 6 साल का फर्क आ चुका है। 2021 का पेपर काफी आसान आया था और उसी में 150 अंक से सीधे फाइनल की कट ऑफ बनी थी, इसलिए कट ऑफ ऐतिहासिक रूप से काफी हाई गई है। लेवल 2 2021 में जो पेपर हुआ था वो रद्द हुआ था, क्योंकि पेपर पकड़ा गया था नकल होते हुए। तो उसकी 2023 में वापस से क्या हुआ, वापस से उसका पेपर करवाया गया, तो उसकी कट ऑफ मैं पहले बता चुका हूं। तो ये भी याद रखेंगे विद्यार्थियों। अब ट्रेंड एनालिसिस क्या है? ट्रेंड एनालिसिस के अनुसार मैं ये कहूंगा कि तैयारी के लिए आपको कम से कम कितना समय चाहिए बेटा? तैयारी के लिए 1 से 1.5 वर्ष का आपको समय चाहिए। दूसरी चीज आपको क्या चाहिए होगी विद्यार्थियों? दूसरी चीज जो आपको चाहिए वो एक टाइम पर सिलेबस पूरा करवाने वाला कोई कोचिंग संस्थान चाहिए, जहां पर आपको निशुल्क और पीडीएफ के साथ साथ प्रिंटेड नोट्स और कंटेंट दिया जाए, जहां पर अपनी खुद की टेस्ट सीरीज वहां पर हो, जहां पर टाइम पे न केवल कोर्स पूरा होता हो बल्कि टेस्ट सीरीज के साथ साथ वहां पर टाइम पर रिवीजन होता हो, जहां पर सभी विद्यार्थियों के अपनी इमरजेंसी कंडीशंस को बचाने के लिए वहां पर अपना खुद का एक ऑनलाइन एप्लीकेशन हो, जो एप्लीकेशन बैक एंड पर आपको सपोर्ट करे। साथ में वहां पर अपने खुद के मॉडल पेपर हो जो आपको अंतिम समय में आपकी तैयारी को परखने का मौका दें, जहां खुद हर संडे को मॉक टेस्ट लिए जाते हो। तो ये आपको विद्यार्थियों सारी विशेषताएं जो है ये ध्यान रखनी है अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो याद रखें, ये आपको सारा काम करना है। 1 से 1.5 साल का आपका समय है। लक्ष्य आपका रीट में पास होना है, ना कि फेल होना है। तो तैयारी में अभी से लग जाना है। और आपको जैसा कि विदित है विद्यार्थियों कि आप सबके प्यार, प्रेम, विश्वास और इस अखंड विश्वास की बदौलत लक्ष्य परिवार ने अपनी ये हिस्टोरिकल जर्नी पूरी करते हुए आप सबके द्वारा विद्यार्थियों प्रयासों के सहयोग के माध्यम से लक्ष्य जूनियर्स के चैनल को कर लिया है 1 मिलियन का चैनल। और ये 1 मिलियन के परिवार के उपलक्ष्य में हम ये सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं आपके साथ। एंजॉय। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप तैयारी कर रहे हैं आगामी भविष्य में आयोजित होने वाली फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा, सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा, रीट, प्री या मेंस, आरएस, एलडीसी, पीटीईटी, बीएसटीसी, हाईकोर्ट, फोर्थ ग्रेड, सीईटी, वीडियो, लैब असिस्टेंट जैसी भर्ती परीक्षाओं की, तो आप सबके लिए सभी प्रकार की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री होने वाली है। और ये फ्री होने वाली विद्यार्थियों याद रखना 10 अप्रैल तक ही, याद रखेंगे 10 अप्रैल तक ये सारी टेस्ट सीरीज बिल्कुल निःशुल्क है, इसका कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। और अगर आप हमारे साथ ऑफलाइन में जुड़ना चाहते हैं तो 1 मिलियन ऑफर के तहत विद्यार्थियों याद रहे आपको विशेष छूट दी जा रही है। अगर आप सेकंड ग्रेड फाउंडेशन का, रीट भर्ती फाउंडेशन का, आरएसएम एसएसबी फाउंडेशन का या फिर आरएस फाउंडेशन का
बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जो आगामी समस्त भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपका एक कदम होने वाला है, तो इसके लिए विद्यार्थियों हमारे ऑफलाइन एडमिशन पर भी आपको 50% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जो 10 अप्रैल तक ही वैलिड है। साथ ही विद्यार्थियों आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि सभी प्रकार के ऑनलाइन कोर्सेज की दर बहुत ही कम कर दी गई है, जिसमें फर्स्ट ग्रेड जीके या फिर सेकंड ग्रेड जीके फर्स्ट पेपर, रीड लेवल 1 हो या रीड लेवल 2 एसएसटी, रीड लेवल 2 साइंस मैथ या पीटीआई फर्स्ट पेपर, इन सबके ऑनलाइन कोर्सेज मात्र 1499 रुपए में आपके लिए उपलब्ध है 10 अप्रैल तक। तो इसका 90% ऑफ का फायदा उठाना नहीं भूलना है। सीमित समय तक मिलने वाले सीमित ऑफर का फायदा उठाएं। और विद्यार्थियों के लिए महाबचत ऑफर जो इसमें आया है विद्यार्थियों, सारी टेस्ट सीरीज फ्री है, जैसा कि मैंने आपको बताया। सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% का डिस्काउंट है, ऑफलाइन एडमिशन पर 50% का डिस्काउंट है, और साथ ही हमारी अक्षांश पब्लिकेशन की सभी बुक्स पर विद्यार्थियों 20% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके लिए कूपन कोड 1M आपको विद्यार्थियों एप्लीकेबल होगा। तो 1M जाएं और विद्यार्थियों कूपन कोड लगाएं और अपनी तैयारी के लिए अपने घर बैठे उन बुक्स को ऑर्डर करें आपके अपने लक्ष्य परिवार के साथ। इसके साथ ही विद्यार्थियों यही कहूंगा कि यदि आप भविष्य में तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए लक्ष्य परिवार लेकर आए बेहतरीन मॉडल पेपर की यह सीरीज, जिसमें सारे मॉडल पेपर, जिसमें आप सभी भर्ती परीक्षाओं के मॉडल पेपर को प्राप्त कर सकते हैं, वो भी 20% डिस्काउंट के साथ। और जी हां, कूपन कोड क्या रहने वाला है, वो है 1M। सभी मॉडल पेपर विद्यार्थियों 20% डिस्काउंट के साथ आपको दिए जा रहे हैं 10 अप्रैल तक। कूपन कोड 1M रहने वाला है। और ऐसी ही जानकारी के साथ हमारे लिए जुड़े रहें विद्यार्थियों, हमारे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और हमारे सभी प्रकार के जो सोशल मीडिया एप्लीकेशन है वहां पर ऐसे और भी सेशन आते रहेंगे।